नमस्कार। आत्मीय स्वजनों, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हम सब असमंजस में होते हैं, लेकिन परमात्मा की लीला को स्वीकार करके एक क्षण के लिए असमंजस को, वेदना को, व्यथा को दूर करके जीवन की एक पॉजिटिव साइड पर सोचने का आज ये उत्सव, ये प्रसंग हम मना रहे हैं। कुछ चेतनाएं ऐसी होती हैं जो शरीर छोड़कर चली जाए लेकिन हमारे अंतःकरण को, हमारे दिल को छोड़कर नहीं जाती। अभिषेक घुसालकर, हम सभी का प्रिय व्यक्तित्व, क्या क्या याद करें उसके बारे में। शिक्षण अपना पूरा करके अपने पिता अनुभवी और आदरणीय श्री विनोद जी घुसालकर जी के मार्गदर्शन में चलते हुए अभिषेक ने भी राजनीति में कदम रखा। शुरुआत तो की मुंबई के वार्ड नंबर 1 से, दहिसर से, लेकिन बहुत कम समय में वार्ड का इतना विकास किया कि वो केवल दहिसर तक मर्यादित न रहते हुए पूरी मुंबई की राजनीति का एक जाना माना चेहरा बन गए। पिताजी से मार्गदर्शन तो अवश्य लिया, लेकिन अपनी एक नई पहचान भी उन्होंने बनाई। सब लोग कहते थे अभिषेक एक उभरता हुआ सितारा है, और बहुत ही कम समय में दहिसर, मुंबई तक भी मर्यादित न रहते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में अपना नाम बनाया है। प्रिय स्वजनों, मनुष्यों के बारे में तो अवश्य वो चिंता करते थे, लेकिन पशुओं के बारे में भी सोचते थे। मुझे जो जानकारी मिली, वार्ड नंबर 1 में उन्होंने पेट पार्क बनाया। जानवरों का क्रिमेशन करने के लिए उन्होंने क्रिमेशन वन का भी संकल्प रखा, जहां पर वो चलती फिरती जाकर पूरे मुंबई में कहीं भी कोई भी प्राणी हो उसका क्रिमेशन कर सकती है। स्विमिंग पूल्स की व्यवस्था की। मुंबई में बहुत कम वार्ड ऐसे हैं जहां पर अपने स्विमिंग पूल हो। उन्होंने दहिसर के वार्ड नंबर 1 में स्विमिंग पूल की संकल्पना रखी। गार्डन कितने, सबसे अधिक गार्डन शायद दहिसर में वार्ड नंबर में है। जैन गार्डन, ग्रीन गार्डन, तुकाराम उबाले गार्डन। दहिसर की आईसी कॉलोनी में कितने गार्डन हैं जिनका बहुत सुंदर रूप से प्रिय अभिषेक ने विकास किया है। हंसमुख चेहरा, प्रसन्न चेहरा, जिनके भी साथ में रहते थे लोग उनको देखकर, उनको मिलकर प्रसन्न हो जाते थे। सभी धर्मों के बारे में सोचते थे। वर्ष भर सभी धर्मों के जितने जितने उत्सव आते, सभी में जाकर के वो अपनी उपस्थिति तो देते, लेकिन सबके साथ मिलकर के, माने वो अपना ही उत्सव हो, ऐसे मनाया करते थे। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे को अपना आदर्श मान के वो अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो रहे थे। प्रिय स्वजनों, आज के दिन 3 अगस्त 2024, 3 बातों पर मैं ध्यान देना चाहता हूं। 3 अगस्त के दिन, अभिषेक के जन्मदिन के दिन, एक, उनके स्वप्नों को हम साकार करने का संकल्प करें। दूसरा, उनके संकल्पों को परिपूर्ण करने का हम घोष करें। और तीसरा, उनकी संवेदनाओं को सदैव जागृत रखने का हम सात्विक प्रयास करें। हमारे स्मरण में, हमारे अंतःकरण में अभिषेक निरंतर रहेंगे। न केवल रहेंगे, लेकिन अपने प्रसन्न चेहरे से वो हमें प्रेरणा देते रहेंगे, ताकि हम उनके संकल्प को, उनके स्वप्नों को पूर्ण कर सकें। अभिषेक की आत्मा जहां पर हो उसको शांति, प्रसन्नता प्राप्त मिले, और पूरे घुसालकर परिवार को बहुत शक्ति, हिम्मत, आश्वासन प्राप्त हो। यही शुभ भाव के साथ परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।